आप सभी को राधे राधे। आज है 22 मार्च और 22 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन पे सुनील कुमार सर्च करके जो है ना मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। हर रोज क्लास मेरी रात को 8 बजे और रात को 11 बजे क्लास होती है। आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे इन क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्टार आईक्यू कोड अगर आप यूज करोगे और कोई भी कोर्स लेना है आपको तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरी भूमि प्रकाशित हुई थी। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 1996। आज का पहला सवाल, नारी शिक्षा में बेहतर योगदान के लिए समाज सेवी श्री ओम प्रकाश गांधी जी को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो ओम प्रकाश गांधी जी को अभी हाल ही में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारी शिक्षा में बेहतर योगदान के लिए इनको समाज सेवी है ये ओम प्रकाश गांधी जी को अभी रिसेंटली भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा ये पद्म श्री अवार्ड या हमारे भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। टोटल 4 बड़े नागरिक सम्मान है जैसे कि मैंने ऑप्शन में दिए हैं। सबसे बड़ा तो भारत रत्न है और भारत रत्न के बाद में आता है आपका पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। ये पद्म श्री अवार्ड से नवाजा है इन्हें। 7 अप्रैल 1987 को गुज्जर कन्या विद्या मंदिर है जो ना इसका शुभारंभ किया था। एक्चुअली इनका जन्म हरियाणा के यमुनानगर के रादौर खंड के गांव माधोबास में 1 फरवरी 1942 को हुआ है। इनके पिता रंजीत सिंह है, इनकी माता का नाम कमला देवी है। इन्होंने जो है ना बेसिकली अपनी पढ़ाई जो है वो रादौर से ही की है, लेकिन उसके अलावा आगे जो है ना जैसे फिजिक्स में एमएससी की है इन्होंने, वो मेरठ यूपी से की है। और 20 साल उसके बाद में इनकी जॉब भी लगी थी और ये एज ए टीचर जो है ना वो अपॉइंट हुए थे। ब्रह्मचार्य जीवन इन्होंने अपनाया था। लगभग 20 सालों की सर्विसेज के बाद में जो है इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा था और चंदा इकट्ठा कर करके गांव-गांव जाके बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए और 1985 में गांव देवधर की 12 एकड़ भूमि पे कन्या गुरुकुल की स्थापना जो है ना इन्होंने की थी, अब जो कि एक डिग्री कॉलेज बन गया है। और इसी महान काम के चलते हुए, इतने सारे प्रयास के चलते हुए, एजुकेशन के लिए इतने प्रयास किए, इसी करके भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा इनको ही अभी रिसेंटली पद्म श्री अवार्ड से नवाजा है। अगला सवाल हमारा क्या है कि साहित्य एवं शिक्षा जगत में विशिष्ट योगदान देने के लिए प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी को राष्ट्रपति द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया है। इनको भी मिला है पद्म श्री अवार्ड, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन सही है। कहने का मतलब तो ये होगा कि हरियाणा के अभी रिसेंटली 2 व्यक्ति, एक गांधी जी और दूसरे हैं राघवेंद्र तंवर जी, इन दोनों को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा है। और ये याद रखना है कि वो तो शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवी है एक्चुअली, लेकिन ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है प्रॉपर। ये राघवेंद्र तंवर आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। साहित्य और शिक्षा के लिए इनको भी मिला है अभी रिसेंटली अवार्ड। इनका जन्म हुआ है 20 फरवरी 1955 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो है ना ये डीन के पद पे रह चले हैं। तो ये तो याद रखना ही है आप लोगों को। 1977 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर व्याख्याता इतिहास के रूप में शामिल हुए थे और 1997 में जो है ना प्रोफेसर के रूप में ये सिलेक्ट हुए थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा 2015 फरवरी में ये 38 सालों के बाद में रिटायर्ड हो गए थे। और इसके अलावा जो है ना 2022 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया है। अभी इसी जनवरी के अंदर इनका एक करंट अफेयर है तो काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा को कौन सा पदक मिला है। तो हरियाणा इसमें रहा है 3rd पोजीशन पे, यानी कि कांस्य पदक मिला है। पानीपत की सुमन और उनके कोच जो है ना प्रदीप, उनकी वजह से हरियाणा रहा है 3रे नंबर पे। सुमन ने जो है ना 50-55 किलोग्राम भार वर्ग में 64 किलोग्राम भार उठाया और इस करके 3रा पदक जीता। पहले नंबर पे पंजाब रहा है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है और तीसरे नंबर पे हमारा हरियाणा रहा है इस चैंपियनशिप में। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये वेट लिफ्टिंग से मुझे हमेशा कर्णम मल्लेश्वरी याद आती है, जो कि आपके पेपरों में भी सवाल पूछा जाता है। और कर्णम मल्लेश्वरी का आप लोगों को ये याद होगा कि वैसे तो वो आंध्रा से है, लेकिन वर्तमान में यमुनानगर से है वो।
यमुनानगर से है इन द सेंस कि उनका मायका तो आंध्र प्रदेश में है लेकिन उनका ससुराल यमुनानगर में है। इनको रिसेंटली दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की वीसी भी बनाया है, जो आपके पेपर में सवाल पूछा भी गया था 2021 के एचएसएससी के प्रीवियस पेपरों में। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक जीता था। पहली महिला थी भारत की तरफ से जिन्होंने ऐसा पदक जीता। उनके बाद में रिसेंटली मीराबाई चानू ने इस टोक्यो ओलंपिक में जो है ना रजत पदक जीता है। तो ये दो ही हुई है जिन्होंने इस गेम में अभी तक कोई पदक जीता है। तो भारत सरकार के उपक्रम MSME PC में हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन किसे बनाया है? तो अभी रिसेंटली MSME PC में हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर पूजा सिंह को, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत सरकार का उपक्रम है MSME PC में हापुड़ की डॉक्टर पूजा, यूपी के हापुड़ की डॉक्टर पूजा सिंह को, पूजा सिंह गागनिया पूरा नाम है, इनको हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन बनाया है। इनका कार्यकाल रहने वाला है आने वाले 3 सालों के लिए। और पूजा ने जो है ना साहित्य, चिकित्सा और समाज सेवा के अलावा उद्योग जगत के लिए भी बहुत सारे जगह पे काम किया है। पूजा की नियुक्ति हुई है लखनऊ के अंदर। और हरियाणा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की उद्योग नीतियों तक पहुंचाने का ये काम करेंगी। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, एक प्रकार का एक ऐसा गेटअप है जिसके अंदर जो आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है उसको आगे लेके जाना होता है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी या यूं कहिएगा आप लोग जो छोटे उद्योग है, जो मंझले उद्योग है, उन सभी उद्योगों को ओवरऑल जो है ना वो आगे एक प्रकार से ग्रोथ करना। उनको हो सकता है कोई एक प्रकार से आपका लोन वगैरह जो है ना वो चाहिए होगा तो उनको लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो इनका ही बेसिकली काम होता है ये। और MSME का फुल फॉर्म तो क्या, PC का मतलब होता है ये प्रमोशन काउंसिल होती है, ये जो प्रमोट करती है इन छोटे उद्योगों को स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ठीक है। तो और इनको जो है ना एक प्रकार से यूं कहिएगा जो क्लस्टर्स बनाए जाते हैं ना उन क्लस्टर में भी हेल्प करवाता है ये वाला डिपार्टमेंट। पूजा सिंह गागनिया चेयरमैन ऑफ हरियाणा आपको फोटो में दिख रही है, ये वाली है। और इसके अलावा प्रताप जो है ना वो चीफ डायरेक्टर जो है वो इंडिया के हैं। बाकी अलग अलग सिटी के या अलग अलग यूं कहिएगा आप लोग राज्य के हैं, आप सभी तो नहीं याद कर सकते हैं। रमेश पांडे याद कर सकते हैं, नेशनल डायरेक्टर हैं, ठीक है। श्री विशाल श्रीवास्तव डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडिया है। और अभी हरियाणा का एक और याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हरियाणा के किस क्षेत्र को एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा मोरनी। मोरनी क्षेत्र को एडवेंचर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह है, इन्होंने ही एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाने की जो है ना वो घोषणा की है। एक्चुअली आपको याद होगा अभी रिसेंटली हरियाणा राज्य को जो ना सर्वश्रेष्ठ खेल अवार्ड मिला है। इतने साल पहले ही उड़ीसा को मिलता था लेकिन अब मिला है अपने हरियाणा को मिला है। मोरनी के अंदर सरदार मिल्खा सिंह के नाम से मोरनी में एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब है वो स्थापित किया जा चुका है। ऑलरेडी 20 जून 2021 को स्थापित किया था और इसी के तहत उसको और डेवलप किया जा रहा है, जहां पे बहुत सारे युवाओं को एडवेंचर की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तकरीबन 1000 युवाओं को साल भर में ट्रेनिंग, और इसके अलावा यहाँ जो है ना इसको और अच्छे तरीके से विकसित किया जाए ताकि हरियाणा के अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटन के रूप में आ सके। क्योंकि पंचकुला को जो है ना 29 सितंबर 2021 को पर्यटन हब के रूप में ओपन कर दिया गया था। हरियाणा का पहला पर्यटन हब था ये। टोक्यो ओलंपिक में कुल 6 व्यक्तिगत पदक में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, ठीक है। और हरियाणा जो है ना आपके इसके अलावा हरियाणा का जो पुरुष हॉकी टीम उन्होंने कांस्य पदक जीतने में मदद दिलवाई। महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा से ही रही है। पैरा ओलंपिक में 19 पदक में से 6 आपा ने जीते हैं। इन सबको जो है ना 52 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। 2022 में राष्ट्रपति ने 2 पद्मश्री, 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 8 अर्जुन, 3 द्रोणाचार्य पुरस्कार और 1 मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और पहली बार हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम मेजबानी भी करने वाला है। इसी साल में संभावना है इस गेम के होने की। और इसके चलते हुए जो है ना हरियाणा के ये वाली उपलब्धियां है, इसी करके ये वाला एक स्पोर्ट्स एडवेंचर हब जो है बनाया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा प्रदेश की पहली ऐसी जेल कौन सी है जहां पर कैदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी? लो भाई, कैदियों के लिए भी गजब की सुविधा कर रहा है हरियाणा, और ये जिला है कुरुक्षेत्र। हरियाणा में वर्तमान में 20 जेल है। इन 20 जेलों में से पहली ऐसी जेल बनने वाली है जिसके अंदर प्रिजन टू प्राइड कार्यक्रम के तहत जो है ना ये कुरुक्षेत्र के अंदर, और इसके अलावा कुरुक्षेत्र जेल के अंदर जो है ना ये वाली ट्रेनिंग अकेडमी टाइप से खोली जाएगी। ये खोलने कौन वाला है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऐसा करने वाला है। और हरियाणा के राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों
राज्यों के साथ में फिर कंपटीशन करवाया जाएगा जेल के कैदियों के साथ ही। प्रिजन टू प्राइड कार्यक्रम के तहत ही देश के 12 राज्यों की जेलों में प्रिजन स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हरियाणा का कुरुक्षेत्र शामिल है। अब आप समझ लो कि मतलब एक प्रकार से जेल रेडियो स्टेशन हरियाणा में पानीपत में स्टार्ट हो ही गया था। अब ये कैदियों को ट्रेनिंग देने वाला काम कुरुक्षेत्र से स्टार्ट हो जा रहा है। और इस IOCL के महानिदेशक का नाम है श्रीकांत माधव वैद्य, ये भी बात आपको याद रखना है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त। आपके लिए सवाल, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पश्चिम को छोड़ के, उत्तर को छोड़ के, दक्षिण को छोड़ के, पूर्व को छोड़ के। बताइए विस्तार से इसके बारे में, किलोमीटर भी अगर आपको याद है तो भी बताइएगा। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।